हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी छत पर आए थे देखने कि कहीं कुछ गिरा तो नहीं है, क्योंकि एक बारगी से बहुत तेज़ की भड़भड़ की आवाज़ आई। तो हम तो सोचे कहीं दीवार तो नहीं गिर गई है। बंदरों की टोली सुबह सुबह ही निकलती है। हम लोगों के लिए सर्दी का मौसम है, लेकिन उन लोगों के लिए बराबर सेम रहता है, सर्दी गर्मी बरसात। उनको निकलना है तो निकलना है। तो बंदर की टोली तो कब की चली गई है। हम यहाँ थोड़ा सा टहलने लग गए थे और पीछे हमारी गौ माता उड़ गई है। जब वो उड़ जाती है ना तो एक तक वो दरवाजे की तरफ देखती है कि कब दरवाज़ा खुलेगा। अभी तो फिलहाल कोई उठा नहीं है, सब लोग सो रहे हैं। तो अभी हम नीचे जाएंगे तो पहले पीछे का दरवाज़ा खोलेंगे और नीचे चल रहे हैं। ऊपर छत पर देख रहे हैं, चारों तरफ हर तरफ सन्नाटा छाया है। पूरे मोहल्ले के लोग सब सो रहे हैं। शायद एक दो लोग उठे हैं जिनको जाना है अपनी नौकरी ड्यूटी पर, वही केवल उठे हैं बस। और मंदिर कोई धुल रहा है, सुबह ही कोई आ जाता है धुलने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मंदिर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो सही रहता है। अभी पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन से शायद जो धुलते हैं ना वो कहीं चले गए होंगे, तभी मंदिर गंदा था। तो दीदी धुल रही थी, लेकिन अभी वो आ गए ना तो वही धुलते हैं। एक लोग हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है। तो नया साल आने के बाद सबसे पहले जो पुराना पंचांग होता है ना, उसे रिजेक्ट करना पड़ता है। तो आज यहाँ पर जो पुराना पंचांग टंगा है ना, उसको मुझे बाहर निकालना है और इनसे बोलूँगी नया पंचांग लाने के लिए। वैसे तो कैलेंडर भी आ जाते हैं नए साल के, जो दुकानदार है ना वो छपवाते रहते हैं, लेकिन उसमें त्यौहार छोड़ के बाकी और चीज़ अगर देखना हो आपको ना, तो उसमें वो नहीं मिलता है। तो हमारी सब्जियां अभी पन्नियों में ही रखी थी, जकड़ी हुई। इनको मैंने सेट कर दिया है फ्रिज में। और अब की बार प्याज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं मंगाई है। पिछली बार ये 2-3 किलो प्याज इकट्ठा लेके आए थे ना, तो वो नीचे नीचे जड़ें निकलने लगी थी। तो हमारा नहाना धोना हो गया है और हम आ गए सीधे मंदिर पूजा करने के लिए। और मंदिर के सामने रोड है, रोड के उस साइड ना एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जल चढ़ाते हैं। पहले मंदिर में चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में बहुत सारे देवी देवताओं का निवास होता है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने शिवलिंगी पर जल चढ़ाया है। उसके बाद जो बाकी की देवी देवता हैं उन पर भी जल चढ़ा देंगे। और यहाँ की फर्श इतनी ज़्यादा ठंडी है ना कि पैर एकदम बर्फ़ होते जा रहे हैं, एकदम सुन्न पड़ गए हैं। अभी यहाँ से चलेंगे ना तो सबसे पहले पैर सेकेंगे। सुबह के टाइम ना जैसे जल चढ़ाते हैं ना, घर पर, यहाँ पर और छत पर जाते हैं ना, तो सब जगह नंगे पैर ही जाना रहता है, तो पैर एकदम से ठंडे हो जाते हैं। तो बस अभी यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि एक बार आग के पास बैठ जाएंगे ना तो उठने का मन नहीं करेगा। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पीते हैं। अभी तो सर्दियों के सीज़न में अगर चाय देखने के लिए मिल जाए ना कहीं, तो लालच आ जाता है अंदर से। उतना ज़्यादा चाय के शौकीन नहीं है, लेकिन सर्दियों में लगता है कि एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए। तो हमारी माता जी भी चाय का इंतज़ार कर रही हैं और विराट के पापा भी अभी खड़े थे चाय के लिए। यही दोनों लोग जल्दी उठते हैं, बाकी तो अभी सब सो रहे हैं। तो एक कप मैंने अपने लिए चाय ले ली है और मम्मी कप में चाय नहीं पीती है, तो इनके लिए मैंने छोटी वाली गिलास ली है। हम लोगों के यहाँ पूरे साल लकड़ी की व्यवस्था की जाती है। मतलब कहीं भी अगर थोड़ी बहुत लकड़ी सूख गई है ना, तो उसको फ़ौरन रख दिया जाता है कि सर्दियों में काम आएगी। जब इसी तरह की सर्दी पड़ती है, जब धूप नहीं निकलती है पूरा पूरा दिन, तब लगता है कि आग की कीमत क्या है। और दिन के खाने में आज करेले की सब्ज़ी बनेगी, लेकिन वो सब्ज़ी आज हमारी दीदी जी बनाएंगी। कह रही हम अपने स्टाइल में करेला तैयार करेंगे, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो करेला काट करके कुकर में रख दिया उबालने के लिए। उसमें मुझे 2 सीटी लगानी है। तब तक मैंने सोचा कि इधर दाल साफ़ करके रख देते हैं। कुकर अभी खाली नहीं हुआ है, उसमें भाप बनी हुई है। तो जब तक वो सीटी निकलेगी तब तक मैंने यहाँ पर दाल साफ़ करके और इसी में मैं सारा कुछ डाल के रख दूँगी। तो हमेशा मैं यही करती हूँ, जब कुकर खाली नहीं रहता है ना, तो दाल साफ़ करने के बाद इसी में सारा कुछ डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, खटाई, जो भी दाल में डालना रहता है। तो ये सब रखा रहता है ना, तो फिर ये टेंशन नहीं रहती कि अभी सारा कुछ डालना है। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और करेले आपको बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे। फिलहाल अभी तो बहुत ज़्यादा भाप निकल रही है। तो 6-7 करेले रहे होंगे, वो भी काफ़ी पतले पतले करेले हैं। तो इनको काट के उबाल लिया है और इसमें हल्का सा मैंने नमक भी डाल दिया था और बिल्कुल 2 चम्मच पानी डाला है और धीमी आंच पर रखा है ना, तो ये पक गया है बहुत अच्छे से। ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। तो वैसे तो हमेशा हम करेला बनाते हैं प्याज के साथ में, लेकिन दीदी अपने स्टाइल में बनाएंगी ना, तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या इंतज़ाम किया है करेला बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये चावल भिगो के रखा है, इसको मुझे पीसना है। और ये सौंफ का पाउडर है, सौंफ भून करके मैंने उसका दरदरा सा पाउडर बना लिया था। और ये है खटाई और नमक, नमक में खटाई डाल के पीस लिए है ना, तो ये बढ़िया अच्छे से पीस गया है, नहीं तो खटाई जल्दी से पीसती नहीं है। और इधर लंबे लंबे पीस में 2 प्याज काट के रखे हैं। तो ये सारा इंतज़ाम हुआ है करेला बनाने के लिए।
और अगर आपके पास खटाई ना हो ना तो अमचूर पाउडर रखें। करेले में थोड़ा सा खट्टेपन का स्वाद होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले चावल पीस लेते हैं। सबके घरों में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो करेला नहीं खाता होगा, खासकर बच्चे तो सबके यहाँ नहीं खाते हैं, लेकिन बड़ों में से कुछ लोग होते हैं जो करेला नहीं पसंद करते हैं। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि कैसे बनाएं करेला ताकि सब लोग खा लें। तो चावल पिस गया था, उसके बाद फिर दीदी को याद आया कि इसमें बेसन भी डालना है, तो मैं इसमें 1 चम्मच बेसन भी डाल रही हूँ। अगर बेसन ना हो ना तो इसके बिना भी बन सकता है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास बेसन था तो मैंने डाल दिया है। और विराटू मेरे सामने खड़े हैं, कह रहे हैं मम्मी मेरी पेंसिल बना दो। इनकी पेंसिल इतनी ज़्यादा चलती है मतलब लिखने के लिए नहीं, केवल शॉर्पनर से ज़्यादा चलती है। और इसकी शायद गलती नहीं है, ये जो नटराज की पेंसिल आती है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब आने लगी। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब तो ये बहुत अच्छी आती थी, नामी गिरामी कंपनी है पेंसिल के लिए नटराज वाली, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ख़राब आती हैं। अब तो इस समय डोम्स और अप्सरा की पेंसिल सबसे अच्छी आती हैं। तो ये जो मैंने चावल और बेसन का पेस्ट तैयार किया है ना, इसको दीदी ने डाल दिया है करेले में, और इसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और फिर इसमें खटाई डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये जो सौंफ हमने पीस के रखा है ना, ये सारा कुछ इसी में डाल देना है। खटाई में भी नमक है और करेले में पहले से भी नमक था ना, तो थोड़ा सा नमक ध्यान करके डालना है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा खटाई और नमक वाला जो मैंने तैयार किया है ना, उसको बचा लिया है। अगर नमक कम लगेगा तब तो बाद में डाल देंगे। तो यहाँ पर दीदी बना रही हैं और हम सीख रहे हैं गुरु ये चेला हम। तो दीदी बोल रही थी कि प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का से ये अलग अलग हो जाए, उसके बाद फिर हम करेला डाल देंगे इसी में। प्याज और ये जो हम सब इसमें सारे मसाले तो हम मिला ही चुके हैं पहले से, तो बाहर से कुछ भी नहीं डालना है। बस हम बराबर इसको भूनते रहेंगे जब तक कि ये सारा कुछ अलग अलग ना हो जाए। मतलब जो चीज़ें डाली ना अभी एकदम चिपटी हुई थी, जब ये भुन जाती हैं, भुनने के बाद ये एकदम खिली खिली नज़र आती है। जो करेले के साथ एकदम चिपका हुआ था ना सारा मसाला, वो सब देखिए एकदम अलग अलग सा हो गया है। और आप चाहें तो बाद में भुना हुआ धनिया पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे तो ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि करेले की सब्ज़ी है। और ये स्वेटर निकला है विराटू का। विराटू स्वेटर नहीं पहनते, खासकर ये बिने हुए स्वेटर तो बिल्कुल भी नहीं पहनते। मम्मी ने तैयार किया था इसको पिछले साल नहीं, उसके 1 साल और पहले, तब से ये नया का नया ही रखा है। एक सम्राट एक विराट, दोनों चोट पे चोट लड़ा के लड़ाई करने जा रहे हैं। तो सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन विराट के पापा ने नहीं खाया है। वो कह रहे हैं हम करेला खाएंगे ही नहीं, तुम ही करेला खाओ सब लोग और तीखा बोलो तो हम लोग तो करेला भाई खाएं भरपेट, क्योंकि हम सबको अच्छा लगा। मुझे तो करेला वैसे भी पसंद है, चाहे जैसी सब्जी बनाओ वो मुझे अच्छी लगती है। तो बर्तन वर्तन साफ करने के बाद मैंने टब में ही रख दिया था किचन में। उसके बाद पीछे चले गए थे, पीछे थोड़ी देर बैठे थे सब लोग, पीछे चाची भी आ गई थी, तो वहीं बैठे बैठे 1-2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। उसके बाद अभी आए हैं अंदर। दीदी ने ये चना भूना है, घर पे ही भूना है, लेकिन हम देख नहीं पाए थे कि कैसे भूनी है, हम पीछे ही रह गए। ये यहाँ पे भून भान के तैयार कर लिए थे, तो काफ़ी अच्छा स्वाद लग रहा था। एक तो नमक में भूनती है और दूसरा तेल में भूनती है। मैं किसी दिन दिखाऊंगी आप सबको। और ये विराटू की मैंने टोपी निकाली है, इसमें मुझे कुछ लिखना है ताकि अलग अलग हो जाए दोनों लोगों की। सेम कैप है ना, तो लड़ाई बहुत होती है, तो इसी में सोच रहे हैं कुछ करने के लिए। अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है, बस मैं कलर निकाल रही हूँ। तो ये मैरून कलर की है ना, तो मैरून कलर का स्वेटर है, और इनके स्वेटर में पीले कलर से कढ़ाई है, मतलब स्कूल का नाम लिखा हुआ है, तो वही पीले कलर से सोच रही हूँ इसमें कुछ करने के लिए। पहले मैं सोच रही थी कि कोई ब्रांड नेम लिख दें, नाइक वगैरह, एडिडास वगैरह जैसे लिखे नहीं रहते कैप में, लेकिन फिर मुझे लगा वो इतनी लंबी चौड़ी कढ़ाई कौन करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ मैं नाम का पहला अक्षर लिखूँगी ए। और ये वीडियो आज का है, यानी 3 तारीख का। कल जब लाइट गई है ना सुबह 9:30 या 10:30 बजे के करीब, उसके बाद फिर आई ही नहीं, पूरा दिन लाइट नहीं आई। रात को आई थी 7 या 7:30 बजे के करीब, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मोबाइल में बैटरी नहीं बची थी। तो आपकी विराटू की कैप तो तैयार हो गई है, ये देखो इनका लिख गया है नाम। वैसे सम्राट और विराट दोनों का नाम ए से शुरू होता है स्कूल वाला। उनका सम्राट का नाम आदित्य है और विराटू का नाम आर्यन है, तो दोनों के नाम में पहला जो अक्षर है वो ए आएगा। आज 3 दिन हो गए हैं सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, बहुत बुरी हालत है, हर तरफ डोरी पर कपड़े पड़े हुए हैं। आज जो गीले कपड़े थे उनको तो पीछे डाला है, क्योंकि धूप भले ही नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हवा चलती है ना, तो उससे भी कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन जो कल के कपड़े हैं ना, वो सूखे होने के बावजूद ठंडे ठंडे ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी तक गीले हैं। और मैंने जो परसों साड़ी पहनी थी ना, वो तो मैंने अभी बाहर ही रखी है, जब तक धूप नहीं दिखाएंगी ना तब तक उनको अलमारी में नहीं रखेंगे। अलमारी में रखने के बाद ना फिर दिमाग से निकल जाता है कि इन्हें धूप भी दिखानी है, क्योंकि बिना धूप के सूखे हुए कपड़े ना वो अजीब सी पता नहीं कैसी स्मेल हो जाती है उनकी, मुझे बहुत ख़राब सा लगता है।
इसलिए धूप दिखाना ज़रूरी है। तो पीछे सब लोग कैरम खेलने में लगे, मुझे भी बुला रहे थे। मतलब क्या होता है ना कि ये चारों लोग तो खेलने में रहते हैं और हम अंपायर की भूमिका निभाते हैं। कोई चीटिंग ना कर पाए इसके लिए मुझे नियुक्त किया जाता है। तुम वापस आ गए क्या? लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है कैरम खेलने में। दादी बहुत चीटिंग करती हैं। देखिए आप लोग। तो हम अभी आ गए हैं अपने रूम में, क्योंकि बाहर बहुत हवा चल रही है और मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी है। लेकिन मोबाइल देखा है तो मोबाइल में बैटरी नहीं है और लाइट भी नहीं है। लाइट सुबह गई है 5:30 बजे, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं आई है। पता नहीं क्या है, 3 दिन से लाइट ने भी परेशान किया है। जिस दिन से न्यू ईयर आया है ना, मौसम ने और लाइट ने बराबर परेशान किया है। तो अभी देखते हैं, जितना वीडियो एडिट हो पाएगा उतना तो करेंगे। अगर लाइट आएगी तब तो ये वीडियो आज पोस्ट होगा, नहीं तो फिर कल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।